राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में विज्ञान भवन में आयोजित एशिया प्रशांत फोरम की 28वीं वार्षिक आम बैठक और द्विवार्षिक सम्मेलन को संबोधित किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि 2 दिन का इस सम्मेलन मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की 75वीं वर्षगांठ और राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों और पेरिस नियमों के 30 साल पूरे होने के सिलसिले में आयोजित किया जा रहा है। महिला आरक्षण बिल पर लोकसभा में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि यह विधेयक महिलाओं की गरिमा के साथ साथ अवसरों की समानता को भी बढ़ाएगा। महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलेगा। इसके 4 महत्वपूर्ण खंड हैं। और राज्यसभा में चंद्रयान 3 की सफलता और अंतरिक्ष में भारतीय वैज्ञानिकों के बढ़ते हुए कदम पर चर्चा से पहले राज्यसभा के सभापति ने कहा कि यह भारत के लिए गौरवशाली पल है, जबकि भारत के वैज्ञानिकों ने पूरी दुनिया के सामने भारत की क्षमता को स्थापित किया है। राज्यसभा में नेता सदन पीयूष गोयल ने कहा कि देश के वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अहम योगदान है। उन्होंने समय समय पर वैज्ञानिकों को न सिर्फ प्रोत्साहित किया बल्कि उनकी क्षमताओं के विस्तार के लिए हर संभव प्रयास भी किया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले कहा कि महिला आरक्षण बिल पर पूरे दिन चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि इसका चुनाव से कोई संबंध नहीं है। भाजपा के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने कहा कि 2004 से 2014 तक कांग्रेस के पास पर्याप्त सीटें थी। उन्होंने कहा कि सहयोगी दलों के दबाव में आकर कांग्रेस ने महिला आरक्षण बिल पारित नहीं कराया। भाजपा सांसद प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि 2010 में कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण बिल लेकर आई थी। भाजपा ने समर्थन भी किया था, लेकिन लोकसभा में इस बिल को पास करने की उनकी हिम्मत नहीं थी। महिला आरक्षण बिल पर मेघालय की मंत्री डॉक्टर अम्पारीन लिंगदोह ने कहा कि वे बहुत खुश हैं। यह महिलाओं को मान्यता देने का सबसे अच्छा तरीका होगा जिसकी वे हकदार हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कावेरी नदी जल बंटवारे के मुद्दे पर एक महत्वपूर्ण बैठक की। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण ने राज्य सरकार को तमिलनाडु के लिए 5000 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश दिया था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 1 दिवसीय दौरे पर राजस्थान के झालावाड़ पहुंचे। वह आज राज्य में रोड शो और जनसभा करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के तहत लाभार्थियों के फॉर्म भरने के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया को आज शराब घोटाले मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। भारत और कनाडा के बीच वर्तमान राजनयिक संबंधों पर भारतीय सेना के अपर महानिदेशक रणनीतिक योजना मेजर जनरल अभिनय राय ने कहा कि कनाडा के साथ हमारे राजनयिक और सैन्य प्रयास जारी रहेंगे। पिछले 7 दिनों से जम्मू कश्मीर के कोकरनाग में चल रहा सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। इसके बारे में जानकारी देते हुए जम्मू कश्मीर के एडीजीपी विजय कुमार ने कहा कि अभी लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर मारा गया है और उसका शव भी मिल गया है। एडीजीपी ने कहा कि ऑपरेशन में एक और आतंकी मारा गया है, लेकिन उसका शव अभी बरामद नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि डेंगू को लेकर कोई चिंताजनक बात नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन निगरानी की जा रही है और सरकार अलर्ट मोड पर है और बेड आरक्षित है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने अगले शैक्षणिक वर्ष के लिए जेईई, सीयूईटी, एनईईटी के लिए परीक्षा कार्यक्रम जारी किया है। अकादमिक वर्ष 2024-25 के स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी अगले साल 11 मार्च से 28 मार्च के बीच आयोजित की जाएगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने बताया कि स्नातक कार्यक्रमों के लिए सीयूईटी परीक्षा अगले वर्ष 15 मई से 31 मई तक आयोजित की जाएगी। संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई की मुख्य परीक्षा वर्ष 2024 में 2 सत्रों 24 जनवरी से 1 फरवरी और 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच आयोजित की जाएगी।
देश के कई राज्यों में इन दिनों मूसलाधार बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून के फिर से सक्रिय होने के कारण बारिश संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक गांगेय पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड में अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश की संभावना जताई है। 22 सितंबर तक देश के पूर्वी हिस्से में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा गुजरात, उत्तरी कोंकण और मध्य महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में तेज हवा चलने के साथ भारी वर्षा होने की संभावना है। ओडिशा के जगत सिंहपुर में पारादीप बंदरगाह पर एक नाव पलटने के स्थल पर खोज और बचाव अभियान जारी है। नाव पर 8 लोग सवार थे, उनमें से 5 का पता लगा लिया गया है। 3 अभी भी लापता हैं। तलाशी अभियान जारी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में कृषि से जुड़े नुआखाई के पावन पर्व पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि इस पावन पर्व पर लोग धान की कटाई की खुशी मनाते हैं। यह त्योहार हमारे भाईचारे और आपसी सौहार्द का संदेश देता है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नुआखाई के पावन पर्व के मौके पर श्री जगन्नाथ मंदिर में आज पूजा अर्चना की। आज रेलवे सुरक्षा बल के सदस्यों द्वारा आरपीएफ का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। आज ही के दिन 1985 में रेलवे सुरक्षा बल को संघ के एक सशस्त्र बल यह दर्जा दिया गया था। रेलवे की संपत्ति को सुरक्षा प्रदान करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल का गठन 1957 में हुआ था। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आरपीएफ जवानों को रेलवे सुरक्षा बल के स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं और कहा है कि देश हित में उनका योगदान अमूल्य है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खंडवा में 21 सितंबर को ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन करेंगे। उत्तर प्रदेश में सेफ सिटी ऑपरेशन दृष्टि के तहत मुरादाबाद रेंज में पुलिस ने सार्वजनिक जगहों पर 33,000 से ज्यादा कैमरे लगाए हैं। मुरादाबाद के डीआईजी ने कहा कि चप्पे चप्पे पर कैमरे लगाने के कारण अपराध की घटनाओं में कमी आई है। चेन्नई में आयकर विभाग की तलाशी जारी है। आयकर विभाग की तलाशी तमिलनाडु बिजली बोर्ड और तमिलनाडु उत्पादन और वितरण निगम के ठेकेदारों और आपूर्तिकर्ताओं के विभिन्न ठिकानों पर हो रही है। तमिलनाडु में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने मदुरई जिले में विभिन्न दुकानों पर छापेमारी की। मदुरई के खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि 2 दुकानों को सील भी किया गया है। ओडिशा के भुवनेश्वर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर G20 थीम पर बनाए गए गणेश पंडाल में भक्तों की भीड़ उमड़ी। वहीं गुजरात में सूरत पुलिस की साइबर सेल ने साइबर धोखाधड़ी से सावधान रहने का संदेश देते हुए भगवान गणेश का पंडाल तैयार किया है। महाराष्ट्र के पुणे के श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई गणपति मंदिर के सामने 35,000 से अधिक महिलाओं ने गणेश उत्सव पर गणपति अथर्वशीष्ट का पाठ किया। आज भारतीय शेयर बाजार भारी गिरावट के साथ खुला। सेंसेक्स 573 अंक की गिरावट के साथ 67,023 अंक पर खुला। वहीं निफ्टी 129 अंक की गिरावट के साथ 20,003 अंक पर खुला। वहीं आज के टॉप गेनर्स में पावर ग्रिड, एलटी, आईसीआईसीआई बैंक और एनटीपीसी शामिल हैं, जबकि टॉप लूजर्स में एचडीएफसी बैंक, भारतीय एयरटेल और टेक महिंद्रा शामिल हैं। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में आज रुपया 0.03 पैसे की गिरावट के साथ 83.25 प्रति डॉलर पर कारोबार कर रहा है। नई दिल्ली में किसान ऋण पोर्टल, घर घर किसान क्रेडिट कार्ड और मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम के शुभारंभ के अवसर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत किसानों का ऋणी है। वित्त मंत्री ने कहा कि कोविड लॉकडाउन के दौरान ग्रामीण भारत, कृषक समुदाय और कृषि क्षेत्र ने ही देश को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि किसानों ने देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की और ग्रामीण भारत अर्थव्यवस्था के लिए सहारा बना। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार हर साल किसान क्रेडिट कार्ड पहल को लगभग 20 लाख करोड़ रुपए का सहयोग देती है। तोमर ने कहा कि किसान ऋण पोर्टल किसानों को पारदर्शिता और तेज गति से वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। उन्होंने कहा, घर घर किसान क्रेडिट कार्ड अभियान का उद्देश्य किसान को निर्बाध ऋण सुविधाएं प्रदान करना है। भारतीय मानक ब्यूरो सरकारी संस्थानों में मानक कक्षा स्थापित करने के लिए 1 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।
हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों व पेंशन भोगियों के लिए कैशलेस सुविधा की शुरुआत की है। सरकारी कर्मचारियों को पीपीपी मोड पर चलने वाले जिला अस्पतालों में अब 4 बड़ी स्वास्थ्य सेवाएं नकद लिए बिना ही मिल सकेंगी। महाराष्ट्र में नासिक जिले के प्याज व्यापारी प्याज पर निर्यात शुल्क बढ़ाने पूरे देश में समान आड़त और नेफेड तथा एनसीसीएफ द्वारा प्याज की खरीद का विरोध कर रहे हैं। नासिक देश का सबसे बड़ा प्याज उत्पादक जिला है। यहाँ 17 कृषि उत्पाद विपणन समितियां हैं और व्यापारियों की हड़ताल से प्रतिदिन लगभग 40 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। भारत की अध्यक्षता में G20 देशों के फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की चौथी और अंतिम बैठक रायपुर में संपन्न हुई। 2 दिवसीय इस बैठक की अध्यक्षता भारत और ब्रिटेन ने संयुक्त रूप से की। सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड्स 2023-24 श्रृंखला 2 का निपटान आज किया जाएगा। इसे 11 से 15 सितंबर 2023 की अवधि के लिए खोला गया था। OECD की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत की विकास दर 2023 में 6.3% और 2024 में 6% रहने का अनुमान है। यह दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले सबसे ज्यादा है। सरकार 28 नई थोक मंडियों को ऑनलाइन ट्रेडिंग मंच ई-नेम से जोड़ने जा रही है, जिससे देश में ऐसी मंडियों की कुल संख्या 1389 हो जाएगी। आयकर विभाग ने धर्मार्थ ट्रस्ट, धार्मिक संस्थानों और पेशेवर निकायों के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 1 महीने बढ़ाकर 30 नवंबर तक कर दी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने का सिलसिला जारी है। आज ब्रेंट क्रूड ऑयल $93 प्रति बैरल से ऊपर कारोबार कर रहा है। आरबीआई ने शशिधर जगदीशन को 3 साल के लिए HDFC बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में पुनः नियुक्ति के लिए मंजूरी दे दी है। उनकी यह नियुक्ति 27 अक्टूबर 2023 से 26 अक्टूबर 2026 तक प्रभावी होगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री 2023 में 9 महीने से भी कम समय में 1 मिलियन के आंकड़े को पार कर गई है। आंकड़ों के अनुसार 19 सितंबर तक क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में 10,37,011 ईवी वाहन पंजीकृत किए जा चुके हैं। एथेनॉल मिश्रण और बायोगैस को जानने के लिए जल्द ही केन्या, तंजानिया और युगांडा जैसे देशों के प्रतिनिधि मंडल भारत आएंगे। ये अफ्रीकी देश भारत की ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस पहल को अपने देश में लागू करने के इच्छुक हैं। सीबीआई ने मुंबई की कंपनी मंधाना इंडस्ट्रीज के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। कंपनी पर बैंक ऑफ बड़ौदा की अगुवाई वाले बैंकों के गठजोड़ के साथ 975.08 करोड़ रुपए की कथित धोखाधड़ी का आरोप है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि वह देश में विभिन्न उपभोक्ता अदालतों में लंबित मामलों को कम करने के लिए कृत्रिम मेधा यानी AI के उपयोग पर काम कर रही है। रिलायंस जियो ने अपनी एयर फाइबर सर्विस को लॉन्च कर दिया है। फिलहाल ये सर्विस 8 शहरों अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और पुणे में मिलेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की आम बैठक में एक बार फिर से यूक्रेन का समर्थन किया है। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका दुनिया भर में अपने सहयोगियों और भागीदारों के साथ उनकी क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा में यूक्रेन के बहादुर लोगों के साथ खड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया भर में सभी लोगों के लिए अधिक सुरक्षित, अधिक समृद्ध, अधिक न्याय संगत दुनिया चाहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा भविष्य आपके साथ जुड़ा हुआ है और कोई भी देश आज की चुनौतियों का सामना अकेले नहीं कर सकता। संयुक्त राष्ट्र महासभा की आम बैठक के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने शांति योजना का प्रस्ताव रखा। इसके साथ ही जेलेंस्की ने रूस पर नरसंहार का आरोप लगाया। जेलेंस्की ने कहा कि रूस में रह रहे यूक्रेनी बच्चों को अपने ही देश से नफरत करना सिखाया जा रहा है। बच्चों से अपने परिवार वालों से सारे संबंध को खत्म करने के लिए कहा जा रहा है। जेलेंस्की ने कहा, हम बच्चों को वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं मालूम कि उनकी मानसिक स्थिति पर इसका क्या प्रभाव पड़ा होगा। बच्चों के बचपन के साथ इस तरह का खिलवाड़ स्पष्ट रूप से नरसंहार है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य शिखर सम्मेलन में खाद्य पूर्ति के बारे में बात की।